भगवान परशुराम की कथा सबको पता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले में भगवान परशुराम का फरसा आज भी धरती पर मौजूद है। जी हाँ, झारखंड के गुमला जिले में भगवान परशुराम ने भगवान शिव की 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस तीर्थ को टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। टांगीनाथ धाम से प्रसिद्ध ये स्थल अपने में कई रहस्य और अद्भुत प्राचीन मूर्तियाँ और लोक कथाएं संजोए है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ खुले में हजारों सालों से रखे हुए फरसे में जंग नहीं लगी है, जबकि सभी जानते हैं कि लोहे में पानी लगने पर जंग लग जाती है और वो कुछ समय बाद नष्ट होने लगता है। पर यहाँ रखा फरसा आज भी सही सलामत है। ये तीर्थ गुमला के बिहड़ जंगलों में स्थित है। भगवान परशुराम का फरसा यहीं जमीन पर आधा गड़ा हुआ है। स्थानीय भाषा में फरसा को टांगी कहते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। ये फरसा यहाँ हजारों सालों से बिना किसी देखभाल के गड़ा हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने इस फरसे पर शोध किया है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए हैं कि आखिर फरसे में जंग क्यों नहीं लगता। फरसा जमीन से 5 फीट ऊपर तक है। हालांकि ये जमीन में कितनी अंदर तक गड़ा है ये कहना मुश्किल है। 1984 में इसकी खुदाई की गई थी। 15 फीट खोदने के बावजूद फरसा का आखिरी हिस्सा नहीं दिखा। फरसे की कार्बन डेटिंग करने के लिए इसके एक टुकड़े की जरूरत थी। इसके लिए पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने एक स्थानीय लोहार को बुलवाया और इसके ऊपरी हिस्से में से 1 इंच कटवाया। उस टुकड़े को काटते ही वो लोहार मुंह से खून की उल्टी करता हुआ मर गया। धीरे धीरे इस क्षेत्र के आसपास के सभी लोहार बीमार पड़कर मरने लगे। ये घटना देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। बाद में लोहारों ने बहुत मन्नत मांगा और बाबा परशुराम से क्षमा मांगी। तब जाके इस अजीब महामारी को रोका जा सका जो केवल लोहारों को हो रही थी। आज भी इस क्षेत्र में 7 कोस के डेरे में लोहार जाति के लोग नहीं बसते हैं। जंग नहीं लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ लोग इसे दैविक कृपा मानते हैं। आज भी लोग फरसे से छेड़छाड़ करने से डरते हैं, क्योंकि जो भी ऐसा कुछ करता है उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो इस धाम में साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं। इस तीर्थ में सिर्फ एक शिव मंदिर है और 108 शिवलिंग खुले आकाश के नीचे भगवान परशुराम के फरसे के परिधि में है। वैज्ञानिकों की माने तो इस मंदिर का बेस लगभग 4 ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच का है और ऊपरी हिस्सा 12 से 13वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। कुछ इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण अलग अलग शताब्दियों में करवाया गया है। मान्यता है कि इस स्थल के पुजारी भगवान शिव से साक्षात बात करते थे, लेकिन एक बार किसी ने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर महादेव चंदन के एक पेड़ में अंतर्ध्यान हो गए। तब से वहां उस पेड़ के अवशेष की पूजा की जाती है। मंदिर की एक और खासियत ये है कि यहाँ संस्कृत नहीं बल्कि झारखंड के स्थानीय भाषा नागपुरी में मंत्र पढ़े जाते हैं और पूजा होती है। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। भगवान परशुराम की तपस्या को लेकर कई तरह की लोक कथाएं प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था। फिर पिता से मिले वरदान से उन्हें दोबारा जीवित भी करवाया, लेकिन मातृ हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने टांगीनाथ में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और दोष मुक्त हुए। एक कहानी ये भी है कि सीता स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ने के कारण परशुराम भगवान राम से क्रोधित हो गए। उन्होंने राम जी को बुरा भला कहा। बाद में उन्हें राम के विष्णु अवतार होने का ज्ञान मिला, जिसके बाद आत्मग्लानि में उन्होंने इस पहाड़ी पर अपना फरसा गाड़ कर तपस्या की। यहाँ परशुराम के पद चिन्ह भी मौजूद है। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि राजधानी रांची से 100 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिला है, जहाँ से और 70 किलोमीटर आगे जाने पर डुमरी ब्लॉक पड़ता है। डुमरी तक तो सड़क मार्ग से आसानी से जाया जा सकता है। हालांकि गुमला के बाद ये सिंगल रोड वाला रास्ता है। वहाँ से आगे 2-3 किलोमीटर पक्की सड़क मिलेगी, फिर 5 किलोमीटर तक कच्ची सड़क पर चलने के बाद टांगीनाथ धाम पहुंचा जा सकता है। तो ये थी टांगीनाथ धाम की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।